जिब्रील आएगा और आके कहेगा या रसूल अल्लाह आप यहाँ खड़े। मैं कहूँगा क्या हुआ? आपके उम्मती तो पुल सिरात पे परेशान है। हुजूर फरमाते हैं मैं होश छोड़ दूंगा, चल के नहीं दौड़ के जाऊंगा पुल पर। मुहद्दिसीन ने लिखा है, हुजूर फरमाते हैं मैं दौड़ के जाऊंगा पुल पर, मैं पुल पे खड़ा जाऊं, फिर मेरे पास जिब्रील आएंगे, या रसूल अल्लाह आप यहां खड़े हैं, आपके उम्मती मीज़ान पे परेशान है। हुजूर फरमाते हैं मैं पुल छोड़ दूंगा, मैं दौड़ के मीज़ान पे चला जाऊंगा, जब कोई किसी को नहीं देख रहा होगा। प्यारे आका फरमाते हैं क़यामत के रोज़ इन 3 मकामात पर मैं दौड़ता रहूंगा, दौड़ता रहूंगा। पुल से मीज़ान, मीज़ान से हौज़, हौज़ से पुल, पुल से मीज़ान, मीज़ान से हौज़। और आका फरमाते हैं मैं उस वक्त तक दौड़ता रहूंगा जब तक मेरा एक उम्मती भी बाहर रह जाएगा। दोस्तों तवज्जो है, ये अब्बा दरवाजे की तरफ देखता है, खटका आ जाए फिर भी अभी आया होगा। अच्छा देखते क्यों हो, आया है तो आ जाए ना। कहता है नहीं, मैंने सर इसलिए उठाया है कि पूछता भी हूं किधर था। पूछता है ना ये जी। काजी का ये जुमला दिल पे लिखना, काजी का ये जुमला दिल पे लिखना। हुजूर वारिस है ना उम्मत के, याद रखना प्यारे आका ने भी पूछना है किधर थे, किसके साथ थे, किधर थे, किसके साथ थे, क्यों थे। पत्नी में क्या बोल रहा हूं, किधर थे, किसके साथ थे, क्यों थे, किस लिए थे, कहां रहे हो। इसलिए हुजूर ने पूछना है कि मेरे आका वारिस हैं, वारिस हैं। ये अब्बा चंद साल पहले वारिस नहीं था, चंद साल बाद वारिस होगा भी नहीं। मेरे आका तो उस वक्त वारिस थे जब तू पैदा ही नहीं हुआ था। मैं एक जुमला बोलने लगा हूं, इंशाल्लाह बस खत्म करूंगा इस पे, ज्यादा वक्त आपका नहीं लेता। अब्बा एक बात कहता है, अब्बा एक बात कहता है बेटे को, बेटा तू मेरी सुनता ही नहीं, मेरी बातें तुम्हें अच्छी नहीं लगती, मैं नसीहतें करता हूं तू रुख उधर कर लेता है, मैं बात करता हूं तेरे भले की, तेरे माथे पे बल्ला जाता है। मैं ठीक कह रहा हूं? सर हिला दो, सर हिला दो, कोई बात नहीं, मैं कोई मजबूर नहीं कर रहा हूं कि जरूरी बोलिए, सर हिला दे। अब्बा कहता है बेटा तू मेरी बातें नहीं सुनता, मैं बात करता हूं तू रुख दूसरी तरफ कर लेता है, मैं बात करता हूं तो उधर देखने लग जाता है, मैं बात करता हूं तुझे मेरी बातें अच्छी नहीं लगती। हालांकि तू सोच तो सही, उम्र के इस हिस्से में भी मैं जितनी मेहनत कर रहा हूं तेरे लिए तो कर रहा हूं। किसके लिए कर रहा हूं? तेरे लिए तो कर रहा हूं। वरना अगर मैं अपनी बकिया उम्र देखूं तो मुझे तो पेंशन काफी है, बकिया उम्र देखूं तो जमा पूंजी काफी है, बकिया उम्र देखूं तो दुकान का किराया काफी है, बकिया उम्र देखूं तो खेती बाड़ी की आमदन काफी है। लेकिन इसके बावजूद मैं अपना काम फैला रहा हूं तेरे लिए। सारे ला दो, किसके लिए? तेरे लिए। और तू मेरे करीब आता ही नहीं, मेरे पास बैठता ही नहीं, मुझसे बातें ही नहीं करता, मेरी सुनता ही नहीं। मैं नहीं समझता कि यह जुमला सुनकर आप पर कितना असर पड़ेगा। पड़ेगा तो जरूर, लेकिन कितना पड़ेगा मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं अपनी बात आपको बताऊं, कुछ अर्सा पहले रब ने यह जुमला जब मुझे अता किया, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह खुद को बड़ी मुश्किल संभाला। इश्क की चोट तो पड़ती है सभी पर यकसां, ज़र्फ के फर्क से आवाज बदल जाती है। आप पर पड़ेगा तो सही, लेकिन कितना पड़ेगा मैं कुछ नहीं कह सकता हूं। हर एक का अपना ज़ौक़ होता है, अपना ज़र्फ होता है, सुनने का भी, सुनाने का भी, पढ़ने का भी, पढ़ाने का भी। अब्बा कहता है बेटा तू मेरी सुनता ही नहीं,
मेरे करीब आता ही नहीं। हालांकि मैं जो मेहनत करता हूँ तेरे लिए तो करता हूँ, तेरे लिए कमाता हूँ, तू मेरे पास बैठता ही नहीं। हुजूर फरमाते हैं उम्मतियों, मेरी सुन्नतें तुम्हें अच्छी नहीं लगती, मेरी बातें तुम्हें अच्छी नहीं लगती, मेरा लाया हुआ दीन तुम्हें अच्छा नहीं लगता। हालांकि तुम सोचो तो सही, मैं तो मासूम हूँ, मेरे दामन में तो गुनाह ही नहीं, मैं तो नबियों का इमाम हूँ, मैं सारी रात मुसल्ले पे क्यों खड़ा हूँ? मेरे तो दामन में गुनाह ही नहीं, मैं तो मासूम हूँ, मैं तो नबियों का इमाम हूँ, मैं तो सारी कायनात का सरदार हूँ, मेरे दामन में गुनाह ही नहीं, मैं मुसल्ले पे क्यों खड़ा हूँ? मेरे करीब आओ तो तुम्हें आवाज़ आए ना, यही कह रहा हूँ, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ले उम्मती, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ले उम्मती, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर। अच्छा अच्छा बेटा अब्बे की मान लेता है, मैं आपसे ही बातें कर रहा हूं। अच्छा बेटा अब्बे की, लेकिन कभी कभी कह देता है अब्बा सिर्फ तेरे पास ही बैठूं। ध्यान रखना मेरी तरफ। कभी कभी कह देता है अब्बा सिर्फ तेरी सुनूं, किसी और की ना सुनूं, किसी और के पास ना बैठा करूं, कहीं ना जाया करूं। तो अब्बा पता क्या कहता है? अब्बा कहता है बैठा कर, मेरे अलावा भी किसी की सुना कर, उसकी जिसके बारे में मैं बताऊं। क्यों? इसलिए कि तुझे अपने अच्छे बुरे की तमीज नहीं, तुझे नहीं पता तेरे हक में अच्छा कौन है बुरा कौन है। ये बाल मैंने धूप में बैठ के सफेद नहीं किए, मैं तुझे बताऊं, तुझे क्या पता लिबास खिजर में रहजन कौन है, राहबर कौन है? तुझे क्या पता जुब्बो दस्तार की शलवटें कहां टेढ़ी मेढ़ी होती हैं? तुझे क्या पता? ये मैं बताऊंगा। तू फला को चचा कह सकता है, तू उसकी बात मान सकता है, तू उसकी बात सुन, ये तेरे हक में अच्छा है, ये तेरे हक में अच्छा नहीं है, ये मैं बताऊंगा। तुझे अपने अच्छे बुरे की तमीज? या रसूल अल्लाह आप उम्मत के वारिस हैं, मैं सिर्फ आपकी बात मानूं, आपके अलावा किसी की ना मानूं? आका फरमाते हैं नहीं, मेरे अलावा भी बात मान। या रसूल अल्लाह किसकी? फरमाया जिसके बारे में मैं बताऊं, जिसके बारे में मैं बताऊं। अच्छा या रसूल अल्लाह फिर बताइए ना, आपके अलावा किसकी बात मानूं? आका फरमाते हैं अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीन अल महदी। मेरी भी मान, अबू बकर की भी मान, मेरी भी मान, उमर की भी मान, मेरी भी मान, उस्मान की भी मान, मेरी भी मान, अली की भी मान। अलैकुम बिसुन्नती व सुन्न। याद रखना, मैं हौज़े कौसर पे खड़ा रहूंगा, मैं पुल सिरात पे आऊंगा, मैं मीज़ान पे तुम्हारे लिए आऊंगा, लेकिन सबके लिए नहीं, सबके लिए नहीं। या रसूलुल्लाह किन के लिए? फरमाया मान आले व असहाबी, जो मेरे और सहाबा वाले होंगे। आका फरमाते हैं अलैकुम बिसुन्नती व सुन्न। मेरी भी मान, अबू बकर की भी मान, अबू बकर की मान, खत्म नबूवत के लिए निकल। मेरी भी मान, उमर की भी मान, रमजान में 20 पढ़ा कर। हदीस की रट लगाने वालों को ये हदीस नजर नहीं आती। अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीन अल महदीयीन। मेरी भी मान, अबू बकर की भी मान, मेरी भी मान, उमर की भी मान, मेरी भी मान, उस्मान की भी मान, मेरी भी मान, अली की भी मान। अलैकुम बिसुन्नती। याद मैं रात एक जुमला मेरी ज़बान से निकला, पहले नबी आते रहे, नबी अगला नबी, अगला नबी, अगला नबी। हुजूर के बाद नबी तो नहीं, इंसानियत का सिलसिला तो जारी है जी। हुजूर वारिस है ना, तो हुजूर उम्मत को लावारिस छोड़ के भी नहीं गए। हाय हाय, मान आले वसाबी, सहाबा को छोड़ के गए हैं, सहाबा के हवाले करके गए हैं, बता के गए हैं
यही है हक के रास्ते। मेरी जान सहाबा के हक में, ईमान सहाबा के हक में, कुरान सहाबा के हक में, दुनिया के सारे गैरतमंद इंसान सहाबा के हक में, गुलशन की बहार सहाबा, रोशन मीनार सहाबा, मतले अनवार सहाबा, महबूब गफ्फार सहाबा, सुनियों के दिल की धड़कन का हर वक्त करार सहाबा, कुफ्फार की दुखती रग रग पे चलती तलवार सहाबा, सादिक को रमीन सहाबा, असन में हसीन सहाबा, वो देख लो आज भी रोजे में रोजे के मकीन सहाबा, तौहीद के दाई सहाबा, आका के सिपाही सहाबा, सिद्दीक उमर उस्मान अली आपस में भाई सहाबा, है बाद मोहम्मद अरबी के ऊंचा किरदार सहाबा का, अगयार ने खुद तस्लीम किया है आलम यार सहाबा का, मैं अदीम करूंगा माशर तक यूं ही प्रचार सहाबा का, सबका है ऐलान यही मैं हूँ हुबदार सहाबा का, फिरदौस की ऐना चाहती है मुझे हो दीदार सहाबा का, धरती के सब सीने पर हर हर आसार सहाबा का, जाहद बदर और खैबर में कुछ देख इशार सहाबा का, लगता है प्यारा मोमिन को नारा हक चार साहब। अल्लाह रब्बुल अल्लाह सहाबा से मोहब्बत नसीब फरमाए। बड़ी बातें ज़हन में थी लेकिन दो चार बंदे मैं देख रहा हूं उन्होंने वादा किया हुआ है कि बीवी से बोलेंगे जाके, हालांकि जब उसके सामने जाएंगे इस बेचारे ने नहीं बोलना फिर उसने बोलना। मैं ठीक कह रहा हूं ना? अल्लाह करे आप मुस्कुराते रहे। अल्लाह सहाबा से मोहब्बत नसीब फरमाए। अल्लाह से बाद लोग जो सहाबा पे उंगलियां उठाते मैं उन्हें कहूं कि तेरे और मेरे ईमान का रिजल्ट अभी निकलना है। हाय हाय हाय, तेरे 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 और मेरे ईमान का रिजल्ट नतीजा अभी निकलना है। सहाबा के ईमान का नतीजा निकल चुका है। नतीजा निकल चुका है। रब ने सनदें अता फरमा दी हैं, रब ने उन्हें डिग्रियां अता फरमा दी हैं और डिग्रियां अता फरमा कर रब ने उन्हें कुरान में फिर दर्ज भी कर दिया है कि ये डिग्रियां मैंने अपने महबूब के यारों को दी हैं। अत्ताइबून सहाबा, अलहामिदून सहाबा, अस्साइहून सहाबा, अर्राकिऊन सहाबा, अस्साजिदून सहाबा, अस्सिद्दीकून सहाबा, अस्सादिकून सहाबा, वल्लज़ीन मआ सहाबा, अशिद्दाउ अलल कुफ्फार सहाबा, रुहमाउ बैनहुम सहाबा, तराहुम रुक्कान सुज्जदा सहाबा, यब्तगून फदलन मिनल्लाह सहाबा, रिज़वाना सहाबा, लक़द रदियल्लाह सहाबा। अल्लाह सहाबा आखिरी बात कहता हूं, आपके हवाले करता हूं। वो इसलिए मोहब्बत से सुनिएगा, मैं बिल्कुल अब खत्म करने लगा। वो इसलिए मोहब्बत से सुनिएगा, फितनों का दौर है। इस मजलिस में, मस्जिद में जवान भी बैठे हैं, बच्चे भी बैठे हैं, सफ़ेद रीछ भी बैठे हैं, बुजुर्ग भी बैठे हैं। शायद हमारे बुजुर्गों का इल्म न हो कि आपका बेटा सोशल मीडिया पे, मोबाइल पे किसे सुनता है, क्या सुनता है, और पता उस वक्त चलता है जब पानी सर से गुजर जाता है। फितनों का वो दौर है। मेरे लफ्ज़ बड़े ध्यान से सुनिएगा, मैं कोई वाह वाह कराने के लिए, हकीकत बात है, नहीं बोल रहा हूं। मुझसे कसम ना उठवाएं, वैसे ही मान लें कि मैं को वाह वाह करवाने के लिए नहीं बोल रहा। वाह वाह मैंने इससे ज़्यादा क्या करनी है, करवा कर बहुत करवा ली है। वज़ीर आज़म तो मैंने बनना नहीं। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं बन नहीं सकता, ये अलग बात है। मैंने इनका हाल देख लिया।
तवज्जो है साहिबा? अब तवज्जो से मेरी दो चार बातें सुन लीजिए। अब तो पत्नी ज़हन में क्या बातें होती हैं, कहाँ के सफ़र हैं, किधर को जाना है। फितनों का वो दौर है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुबह को बंदा मुसलमान होगा, शाम को काफिर होगा, शाम को मुसलमान होगा। वो बंदा ध्यान से मेरी ये बात सुने जिसने इस दुनिया को छोड़ना है, जिसने इधर ही रहना है वो बेशक न सुने। हुजूर फरमाते हैं सुबह को बंदा मुसलमान होगा, शाम को। इससे भी अगली बात सुनिए, प्यारे आका फरमाते हैं कि बंदे मोमिन, फितनों के ऐसे दौर आएंगे कि बंदे मोमिन कब्र के सराने खड़े होकर कहेगा, काश ये कब्र मेरी होती। क्या मतलब? कि मैं ईमान के साथ दुनिया से रुखसत हो चुका होता। इससे भी अगला फरमान सुनिए, यकीन जाने रूह कांप उठती है। हुजूर फरमाते हैं फितनों का ऐसा दौर आएगा, ईमान वाले लोग अपना ईमान बचाने के लिए बस्तियों को छोड़कर जंगलों का रुख करेंगे, सहराओं का रुख करेंगे कि हम रहे इस दुनिया से, हमें नहीं चाहिए ये दुनिया, हमें यहां से निकल जाने दो, किसी तरीके हमारा ईमान बच जाए। हम फितनों के ऐसे दौर से गुजर रहे हैं और बहुत सारे, ये जितनी आपको मेरी उम्र नजर आ रही है, मैं अपनी इस उम्र में 20 ऐसे वाकयात बल्कि ज्यादा देख चुका हूं। यकीन जाने, आप मेरी बात पे यकीन अगर रखें कि बंदों ने, वो खुद बंदा सही और अकीदा था, मुवाहिद था, उसने औलाद की परवाह नहीं की कि औलाद किधर जा रही है, किसे मिलती है, क्या करती है, क्या सुनती है। खुद अपनी नमाजों पे नमाजें जारी रखी, सारा ध्यान जारी रखा। उस बंदे के मरने पर उसकी औलाद मुखालिफ फरीक वाले नजरिए के बंदे को जनाजा पढ़ाने के लिए ले आई और हम उस पे शोर मचाते रह गए कि इसके साथ ये जुल्म न करो, ये बंदा ऐसे नजरियात वाला नहीं था, इसके साथ ये जुल्म ज्यादती न करो। उस बच्चे ने जवाब दिया, वारिस तुम हो या मैं हूं। मेरी बात समझ आ रही है? इसलिए ये कोई मामूली बात नहीं, ये इंतहाई नाजुक मसला है, बहुत नाजुक मसला है। मैंने ऐसे कई वाकयात देखे, यकीन जानो। अब मैं उस पर एक जुमला बोलने लगा हूं। हमारे नौजवान आजकल सोशल मीडिया पे जो होते हैं, सुनते हैं, तो सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा जिस तबके को इस वक्त तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है वो सहाबा है। बंद कमरों में बैठे हुए स्कॉलर हैं, सहाबा को तनकीद का निशाना, आले बैत की मोहब्बत की आड़ में ढाल उन्होंने क्या रखी हुई है सामने? आले बैत की मोहब्बत। उन सहाबा में से पहले तो हजरत अमीर मुआविया की शख्सियत थी जिसे सबसे ज्यादा तनकीद का निशाना बनाया जाता था, लेकिन ये जो पिछले 2 माह गुजरे हैं इनमें हजरत उमर फारूक की शख्सियत को निशाने पर रखा गया। अब मेरी एक बात तवज्जो से सुनिए, उसी बात का नतीजा था कि कुछ अर्सा पहले आपने देखा होगा हैदराबाद में, सिंध के इलाके में एक नौजवान ने हजरत उमर की शान में गुस्ताखी की। मेरा गुफ्तगू का अपना असलूब है, अपना अंदाज है। मैं कोई ये नहीं कहने चला आपसे, नहीं पूछने चला कि उसने जब गुस्ताखी की आपने रैली निकाली नहीं निकाली, FIR यहाँ दर्ज हुई नहीं हुई, आपने लानत की नहीं की, ये अलहदा बातें हैं। मेरा अंदाज गुफ्तगू और असलूब ये है कि मैं अपने सामीन की खिदमत में भी और मुख्तलिफ तबकात से जो लोग आए होते हैं उनकी खिदमत में भी और हसास इदारों की खिदमत में भी गुजारिश किया करता हूँ कि आखिर सोचना तो चाहिए कि ये इंतहाई कदम था जो उस नौजवान ने उठाया। इंतहाई कदम है ना, बहुत बड़ा कदम है कि हज़रत उमर की शान में। सोचे तो सही, आपके फ़राइज़ में शामिल है, आप ड्यूटी पर हैं
आप ड्यूटी अपनी दीजिए। इस बात को पीछे जाएं तो सही कि आखिर उस नौजवान ने ये इंतहाई कदम उठाया क्यों। पर्चा देना तो बात की बात, लानत करना तो बात की बात, रैली निकालना तो बात की बात। आप आखिर इन वाकयात को रोकने के लिए पीछे तो जाए ना कि ये उसने कदम उठाया क्यों। मेरी बात समझ आ रही नहीं आ रही? आखिर आपके फराइज में जो चीज शामिल है, क्या हजरत उमर ने हैदराबाद आकर उसे थप्पड़ मारा था? कोई जमीन का तनाजा था? सोचना तो चाहिए, सोचना चाहिए या नहीं चाहिए? जब इस बात को कुरे देंगे, तय में जाएंगे, तो आपको यह बात सामने नजर आएगी कि उस नौजवान के बड़ों ने उसे मनगढ़ंत कहानी सुनाई कि हजरत उमर ने दरवाजा जलाया सैयदा फातिमा का, हजरत उमर ने धक्का दिया सैयदा फातिमा को, अली के घर को आग लगाई, उस धक्के की वजह से हजरत फातिमा शहीद हो गई, जख्मी हुई, फिर शहीद हो गई। यही कहानी निकलेगी, यही निकलेगी। मैं सवाल करता हूं आपसे, आप माशाल्लाह इज्जत वाले हैं, हमारी कौम का अलमिया देखिए कि हमें बातें बड़ी मिन्नतों से समझानी पड़ती। आप माशाल्लाह इज्जत वाले जी, थोड़ा थोड़ा बोलिए, थोड़ा थोड़ा इज्जत वाले, गैरत वाले। यही बात उस तबके से पूछिए, इज्जत वाले हो कहेंगे हाँ, गैरत वाले हो कहेंगे हाँ। अगला सवाल उनसे पूछो, अली से ज्यादा? अली से ज्यादा इज्जत वाले, अली से ज्यादा गैरत वाले हो? बल्कि मैं तो, मेरा तो अकीदा है, मेरा ईमान है कि इस वक्त धरती पर जितने इंसान मौजूद हैं, मुस्लिम या गैर मुस्लिम, सबकी गैरत जमा कर लो, अली की गैरत का मुकाबला नहीं हो सकता। आज आप जो इज्जत वाले हो, तो आपके घर को कोई जलाए और धक्का दे और अहलिया पे जुल्म करे, उस बंदे को बेटी का रिश्ता दे दोगे? मैं कहां जाके सुनाया करूं? तो जाके बेटियों का रिश्ता देते हो? जो आपके घर पे जुल्म करे उसे बेटियों के रिश्ते? अली को आपने क्या समझा है? अगर हजरत उमर ने धक्का दिया था, जुल्म किया था, घर जलाया था, दरवाजे को आग लगाई थी, तो उसी अली ने उसी उमर को उसी फातिमा की बेटी दे दी। वो नहीं मेरी बातें समझ आ रही? एक आपने ये मनगढ़ंत बात सुनाई और एक बात काजी से सुनी है। हजरत उमर, बहुत वक्त मैंने ले लिया आज आपका। एक बात इन्होंने फसाद फैलाने के लिए उम्मत में इन्होंने छोड़ी। अब एक बात मुझसे सुनिए, हजरत उमर सलाम में पहल करते थे हजरत हुसैन को। अब ये कानों पे क्यों जूं तक नहीं रिंगी? नहीं नहीं, मेरी बात सुनिए। मैं असल में आपसे भी कभी कभी मुलाकात होती है और आज तो फिर आज ही मुलाकात है। ये कानों पे क्यों जूं तक नहीं रिंगी? वजह इसलिए कि हम सलाम को क्या समझे, हम तो उसे भी सलाम करते हैं जिसे पसंद करें और उसे भी सलाम करते हैं जिसे ना पसंद करें। और उलमा मेरे दाएं में बैठे, तबलीगी जमात के चेहरे मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। मैं हाथ जोड़ के अर्ज़ करता हूँ, मैं हाथ जोड़ के अर्ज़ करता हूँ, आपने एक बात तो बड़ी फैलाई और उसे आम भी किया कि हुजूर का फरमान है सलाम को आम करो, अफ़शुस सलाम, सलाम को आम करो। एक बात आज काजी से सुनो, हुजूर ने फरमाया सलाम को रोक के रखो। मैं कैसे कैसे सुनाऊं? ये बात है, हुजूर का फरमान है अफ़शुस सलाम, मैं इसका अधिकारी नहीं हूं। हुजूर ने फरमाया अफ़शुस सलाम, सलाम को आम करो, आम करो, अफ़शुस सलाम आम करो, है हुजूर का फरमान। लेकिन हजरत हुजूर फरमाया सलाम को रोक के रखो। क्यों?
हुजूर फरमाते हैं सलाम हर सब को नहीं दिया करते। जी जेड़ा मिले अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। हुजूर फरमाते नहीं, आम करने का हुक्म दिया सिर्फ बंदे मोमिन के लिए। अस्सलामु अला मन इत्तबल हुदा। हुजूर फरमाते हैं सलाम सिर्फ उसके लिए जिसने हिदायत की ताबेदारी की। जो रब का गुस्ताख है, मुशरिक है, उसे सलाम मत कर। जो हुजूर का गुस्ताख है, बिदती है, उसे सलाम मत कर। जो सहाबा और आले बैत का गुस्ताख है, उसे सलाम मत कर। को मेरी बातें समझ आ रही है नहीं आ रही है? जी अब सुनिए, अब सुनो। हजरत उमर सलाम में पहल करते हैं हजरत हुसैन को, और इस कदर पहल करते हैं कि हजरत हुसैन परेशान हो गए कि हर दफा उमर पहले सलाम करता है, कभी मैं भी करूं, कभी मैं भी करूं। तबलीगी जमात वाले हो बोलो मेरे नाल, कभी मैं भी करूं। अब हजरत हुसैन ने एक दिन देखा दूर से हजरत उमर आ रहे हैं, हजरत उमर आ रहे हैं। हजरत हुसैन ने देख लिया कि उमर आ रहे हैं। हजरत उमर की निगाह नहीं पड़ी कि वो हुसैन खड़ा है, तो हजरत हुसैन जल्दी से पिलर के पीछे छुप गए। हजरत हुसैन जल्दी से पिलर के पीछे छुप गए कि जैसे ही उमर करीब आएंगे ना, मैं यकदम बाहर निकलूंगा, आज सलाम में पहल मेरी होगी। अब हजरत हुसैन छुपे में, जैसे ही हजरत उमर करीब आए, अभी हुसैन निकले नहीं, उमर ने पहले ही कह दिया हुसैन अस्सलाम वालेकुम। यहां था हजरत उमर कहते हैं हुसैन तेरी सिर्फ शक्ल नबी वाली नहीं, तेरी खुशबू भी नबी वाली। हाँ, मुझे तेरी खुशबू ने बताया है कि यहां हुसैन है। हुसैन एक दिल नशी कहानी, हुसैन दस्तूर हक कबानी, हुसैन अब्बास का सरापा, हुसैन अकबर की नौजवानी, हुसैन कासिम की कमनुमाई, हुसैन असगर की बेजबानी, हुसैन दजला का खुश्क साहिल, हुसैन सहरा की बेकरानी। हुसैन दिल है, हुसैन जान है, हुसैन कुरान की जुबान है, हुसैन सजदों की सरजमी है, हुसैन ज़हनों का आसमां है। उठा रहा है जो लाश अकबर, हुसैन बूढ़ा नहीं जमा है, हुसैन ईमा की जुस्तजू है, हुसैन यज़दा की आबरू है, हुसैन तलहा था करबला में, हुसैन का जिक्र 400 है, फरात की नब्ज़ रुक गई है, हुसैन मसरूफ गुफ्तगू है, जहां गुलाबों से भर गया है, हुसैन शायद लहू लहू है। सहाबा की अंजुमन से पूछो, हुसैन पैगंबर का हूबहू है। हुसैन जिंदाबाद है, हुसैन जिंदाबाद मन। सुभान अल्लाह। हुसैन जन्नत दा बादशाह है। हुसैन आले रसूल लिख ले, दिल दी तख्ती दे तख्त उत्ते हुसैन दा कोई उसूल लिख ले। हुसैन ज़ैनब दी अख दा तारा है, हुसैन भाई हसन दा प्यारा है, हुसैन हैदर दे दिल दा टुकड़ा है, हुसैन ज़हरा दा फूल लिख ले। ज़मीन बदले, ज़माना बदले, साकी बदले, मेखाना बदले, मगर न बदले हुसैन हक तो वफादा पढ़ के उसूल लिख ले। हुसैन आबिद, हुसैन साजिद, हुसैन माजिद, हुसैन वाजिद, हुसैन कारी करबला दा, हुसैन लई तू नमाज अंदर नबी दे सजदे नुतूल लिख ले। हुसैन लड़दा शिमर दे नाले, हुसैन लड़दा शिमर दे नाले, हुसैन दिसदा उमर दे नाले, हुसैन जालिम तो डर नहीं सकदा, ए हक नु करके कबूल लिख ले। ए गिनती शिनती दा रोला छड़ दे, अली दा सारा घराना पा गया। सुभान अल्लाह। मुक गए ने। अल्लाह आपसे राजी रहे। मैंने बीमारी के बावजूद तकरीबन 1.5 घंटा आपको तंग किया। आमीन आमीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप हज़रात को सलामत रखे, आपके आने को कबूल फरमाए, मेरी हाज़री को कबूल फरमाए।
इन्हीं लफ्ज़ों पे इक्तिफा करते हुए इजाज़त चाहूँगा। दुआ कर लें, दुआ कर लें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह आपसे राज़ी रहे, अल्लाह आपकी महब्बतों को कबूल फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत ख़ैरुर राहिमीन। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर वसौ मिन ज़ुनूबी व रहमतिक अर्जा इंदी मिन अमली। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार रब्बी इन्नी मग़लूबुन फ़ंतसिर। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुनिन वजअलना लिल मुत्तक़ीना इमामा। रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतन व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। या अल्लाह सब का मिल बैठना कबूल फरमा, सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा, गलतियों को दरगुजर फरमा। या इलाहुल आलमीन हमारा दिल माने या न माने, हमारी तबीयत चाहे या न चाहे, हम सबको दीन इस्लाम पे चलना आसान फरमा, दीन इस्लाम की समझ नसीब फरमा। या इलाहुल आलमीन जितने बीमार हैं सबको शिफाए कामिला आजिला मुस्तमिरा नसीब फरमा। अल्लाह बेघरों को अपना घर नसीब फरमा, बेरोज़गारों को जायज़ और हलाल रोज़गार मुहैया फरमा, बे औलादों को नेक और साले औलाद नसीब फरमा। या इलाहुल आलमीन हालिया इलेक्शन के नतीजे में या सिलेक्शन के नतीजे में जो भी हुकूमत बने, अल्लाह वो उन्हें ऐसा बना कि वो इस कौम के हमदर्द बन जाएं। अल्लाह उनके सीने में इस कौम के लिए मोहब्बत पैदा फरमा। अल्लाह उन्हें रहम दिल बना दे। अल्लाह उन्हें लूटने से बचा दे। या इलाहुल आलमीन जो भी हुक्मरान सूबाई सतह पर बने, कौमी सतह पर विफाकी तौर पर बने, या अल्लाह वो ऐसे बने जो इस मिल्लत के खैर खा हों, इस्लाम के खैर खा हों, मुसलमानों के खैर खा हों। या इलाहुल आलमीन फ़लस्तीन के मुजाहिदीन की मदद फरमा, अल्लाह फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमा। या इलाहुल आलमीन हम तो बेबस हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। अल्लाहुम्मा अय्यिदिल इस्लाम वल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा अंसुरिल इस्लाम वल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा अंसुरिल मुजाहिदीन फ़ी फ़लस्तीन, अल्लाहुम्मा अंसुरिल मुजाहिदीन फ़िल आलम वंसुरहुम वहफ़िज़हुम हिफ़ाज़तन शदीदा। अल्लाहुम्मा अहलिकल कुफ़्र वल यहूद वन नसारा वल हुनूद, अल्लाहुम्मा ख़ालिफ़ बैन कलिमतिहिम, अल्लाहुम्मा शत्तित शमलहुम, अल्लाहुम्मा मज़्ज़िक़ जमाहुम, अल्लाहुम्मा दम्मिर दियारहुम, अल्लाहुम्मा ख़र्रिक़ बुनियानहुम, अल्लाहुम्मा ज़ल्ज़िल अक़दामहुम व अनज़िल बिही बाअसकल्लज़ी ला तुरद्दुहु अनिल क़ौमिल मुजरिमीन। या इलाहुल आलमीन हम तो बेबस हैं, लाचार हैं। अल्लाह अरब शहज़ादों को हया नसीब फरमा। अल्लाह गफलत की पट्टी दौलत के अंबार की वजह से जो उनकी आँखों पे बंधी है, या अल्लाह उन्हें वो पट्टी उतार कर गज़ा के मनाज़र देखने की तौफ़ीक़ अता फरमा। अल्लाह हमारे वो मासूम बच्चे और बच्चियाँ जो इतने कड़े इम्तिहान के बावजूद उनके लबों पे नाशुक्री नहीं आई, या अल्लाह उनसे वो गहरे बादल हैं अल्लाह इम्तिहान के, अल्लाह ये हटा ले, अल्लाह इन बादलों को हटा ले। या अल्लाह उन्हें फ़तह नसीब फरमा। अल्लाह हमारी वो मुस्लिम माएँ और बहनें जो इतने कड़े इम्तिहान में खुले आसमान तले बेयारो मददगार इतने सख्त मौसम में, अल्लाह इस सब कुछ के बावजूद उन हमारी माँओं बहनों ने अपना हिजाब नहीं उतारा, अपने पर्दे को नहीं उतारा। या अल्लाह उनकी खुद नुसरत फरमा, अल्लाह उनकी खुद नुसरत फरमा। अल्लाह उनके ज़ख्मों पे खुद मरहम रखने वाला बन जा। या इलाहुल आलमीन उनकी गैब से मदद फरमा। अल्लाह उनकी गैब से ऐसे मदद फरमा जैसे तूने असहाब मोहम्मद की बदर में मदद फरमाई। या इलाहुल आलमीन गैब से असबाब पैदा फरमा। या अल्लाह वो इस्लाम की जंग लड़ रहे हैं, या अल्लाह वो बैतुल मुक़द्दस की जंग लड़ रहे हैं, या अल्लाह वो सरज़मीन उस पाक सरज़मीन की जंग लड़ रहे हैं जहाँ तूने अपने प्यारे नबियों को भेजा है। या अल्लाह उन्हें फ़तह नसीब फरमा। अल्लाह उन्हें बैतुल मुक़द्दस आज़ाद कराने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या इलाहुल आलमीन उम्मत मुस्लिमा को कम अज़ कम बाइकाट की ही तौफ़ीक़ अता फरमा दें। अल्लाह उम्मत मुस्लिमा के लबों पर जो उनके यहूदियों के जायके चढ़ चुके हैं, या अल्लाह इन्हें कम अज़ कम वही अपने लबों से हटाने की तौफ़ीक़ अता फरमा दें। या इलाहुल आलमीन हमें उनके लिए मांगने वाला बना दे। अल्लाह हमें उनके लिए तेरे सामने तहज्जुद में उठकर इल्तिजाए करने वाला बना दे। या अल्लाह इस्लाम की हिफाजत फरमा, अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। अल्लाह एक एक मुसलमान दुनिया के जिस खित्ते में रहता है, अल्लाह उसके जान माल इज़्ज़त आबरू और खुसूसन उसके ईमान की हिफाजत फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमईन।